जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर का। भारत के लोकतंत्र पर ना तो विदेशी सर्टिफिकेट चाहिए और न ज्ञान। एस जयशंकर ने भारत की आलोचना करने वाली दो विदेशी संस्था, अमेरिका की फ्रीडम हाउस और स्वीडन की शोध संस्था वीडेम के दावों की हवा निकाल दी। एस जयशंकर ने चोट किया, रिपोर्ट हिपोक्रेसी है, पूरा पाखंड है। We are supposed to be the nationalist, what do you always see? BJP, Hindu nationalist government, okay? Hindu nationalist party. So let's talk nationalism, okay? We are the nationalist guys. We have given vaccines to 70 countries in the world. So tell me, the internationalist countries, how many vaccines have they given? I mean, which one of these countries has said, while I am doing my people, I will also do people outside who need it as much as my people do? So suddenly, where are these people when it comes to that? एस जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने वाली दो विदेशी संस्थाओं, अमेरिका की फ्रीडम हाउस और स्वीडन की शोध संस्था वीडम के दावों की हवा निकाल दी। I am quite self-assured. I don't need certification from outside. Certainly not from people who clearly have an agenda to drive. It's hypocrisy because you have a set of self-appointed custodians of the world who find it very difficult to stomach that somebody in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want it to be played. So they invent their rules, their parameters, pass their judgments and then make out as though this is some kind of global exercise. दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र के पैमाने पर नापने वाली दो विदेशी एजेंसियां, पहली स्वीडन की शोध संस्था वीडेम और दूसरी अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार पर बड़ा हमला बोला और अपनी ट्वीट में लिखा, इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं। यानी भारत जब अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी शुरू करने जा रहा है, तो विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विरोध की आवाज को दबाने का आरोप लगा रहा है। दलील ये कि विरोध या सरकार से अलग राय रखने वाले देशद्रोह के मुकदमे झेल रहे हैं। सरकार न सिर्फ विपक्ष को दबाती है, बल्कि विरोध की हर आवाज कुचल दी जाती है। ये लोकतंत्र की जननी है। 12 मार्च को राहुल ने लिखा, किसान विरोधी मोदी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह सत्याग्रह को कुचलने में लगी है। 2 फरवरी को लिखा, मोदी सरकार का स्टाइल बंद करो और कुचल दो। 30 जनवरी को राहुल ने लिखा, मोदी सरकार का ट्रेडमार्क अमानवीय अत्याचार। किसान आंदोलन के बहाने राहुल ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। याद कीजिए, किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने के बाद बाहर आए राहुल ने सरकार पर क्या तंज किया था। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में नहीं है। सिर्फ राहुल ही नहीं, विपक्ष के झंडा बरदार अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी सरकार पर संस्थानों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते रहे। कभी कोई काम करता है, उसको साथ नहीं मिलता है तो खालिस्तानी बोल देता है, पाकिस्तानी बोल देता है, कभी कभी उसको जो भी मर्जी कह देता है, टेररिस्ट कह देता है। Why? We love our country like anything. We love our motherland like anything. What do you think that only you are the master of the motherland and we are not? क्या भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। पत्रकारों के मुकदमे लग रहे हैं, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें मीडिया के बारे में पता है। जो रिपोर्ट सरकार के लिए पाखंड है, जो रिपोर्ट भारत के खिलाफ विदेशी एजेंडा बताया जा रहा है, वही रिपोर्ट विपक्ष के लिए हथियार, सरकार को घेरने का मौका। कांग्रेस पूछ रही है, सवालों को खारिज करने की जगह जवाब क्यों नहीं देते? बीजेपी का जवाब है, हमें जरूरत नहीं। अब ये पाकिस्तानी और चाइनीज ये स्वीडन में बैठ के रिपोर्ट बनाएंगे और बैठ के हम लोग जवाब देंगे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं और विपक्ष से नहीं बोल रहा हूं। क्या औकात है ये चाइना की, क्या औकात है इस पाकिस्तान की, ये हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में सवाल पूछे? और मुझे आज दुख लग रहा है कि इनके रिपोर्ट को आधार बना करके हमारे देश के एक विपक्ष के लीडर ने ट्वीट कर दिया कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री।
ये ठीक बात है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके देश में हो रहा है अगर उसको देखकर शुतुरमुर्ग की तरह हम अपना सर जमीन में गाड़ लेंगे तो ये तो अनदेखा करने वाली बात हो गई। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह का चार्ज ऐसे लगता है जैसे पॉकेटमारी का चार्ज लग रहा हो। ये असलियत है इस देश में। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह और देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटती तो भाजपा फिरती है। आप चरण वंदन करिए, आप देशभक्त हैं। आप सवाल पूछिए डेमोक्रेसी के लिए तो आप देशद्रोही हैं। लोकतंत्र में आम जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। बहुमत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बनाती है। 75 साल से भारत का शानदार लोकतांत्रिक इतिहास इस प्रक्रिया का गवाह रहा है। भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली विदेशी एजेंसियों को 5 राज्यों की चुनावी प्रक्रिया आईना दिखा रही है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विदेशी संस्थान की कसौटी पर खरा उतरने की जगह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गर्व करना और बनाए रखने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आज तक ब्यूरो।